हेलो फ्रेंड, मैं योगेंद्र राय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रस्टेड टीम ग्रुप में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट के जो तीसरा पार्ट था उसके बारे में। यानी कि देखिए, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, समता का अधिकार, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा स्वतंत्रता का अधिकार। अब थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, देखिए जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। यानी कि जो हमारा शोषण था, जो पहले शोषण हुआ करता था या आज के टाइम में भी शोषण होता है, उसके विरुद्ध जो अधिकार हमें प्राप्त हुआ है वो इस आर्टिकल में प्राप्त हुआ है। कौन कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 23 और 24, ये दो ऐसे आर्टिकल हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, दो ऐसे आर्टिकल हैं जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। थर्ड नंबर हमारा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। आज जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में हमें आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 पढ़ना है। अब देखिए, पहले हम समझ लेते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, ठीक है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, जब हमारा संविधान बन रहा था उसके पहले जब जमींदारी प्रथा थी, तो जमींदारी प्रथा में क्या होता था कि जो जमींदार होते थे वो कुछ लोगों से काम करवाते थे और काम करवाने के बदले वो उन्हें जो उनका पैसा बनता था वो कम देते थे, उन्हें पूरा पैसा नहीं देते। जैसे कि मान लीजिए आज के डेट में अगर हम बात करें इस समय प्रेजेंट टाइम में, तो हमारा अगर कोई मज़दूर है, मज़दूरी करता है तो वो लगभग 300 साढ़े 300 रुपये एक दिन का लेता है, ठीक है। लेकिन वही पहले टाइम में क्या था, 100 रुपये 150 रुपये रहता था। अब उस 100-150 से क्या होता था? कुछ नहीं हो पाता था। उस 100-150 में भी जमींदार जो थे वो 50 रुपये 60 रुपये देते थे या नहीं देते थे, कहते थे कि तुम हमारे यहाँ के काम करने वाला हो, हमारे यहाँ रहो, ठीक है। वो थी हमारी क्या थी? शोषण था। किसका? जो हमारे बलात् श्रम थे उनका शोषण था, ठीक है। देखिए, तो जब संविधान बनना शुरू हुआ उस समय जो हमारे संविधान सभा के मेंबर थे, यानी कि सदस्य थे, उन लोगों ने क्या कहा कि हमें एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कि हम संविधान सभा के जो हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसे हम खत्म कर सकें, ठीक है। तो ऐसा वो लोग क्या करते हैं, एक कानून बनाते हैं। अब कानून में क्या बनाते हैं? वो लोग ये सोचते हैं कि जो बलात्श्रम है, यानी कि जो कम पैसे में काम करवाया जा रहा है, यानी कि जो बेगारी करवाई जा रही है, ठीक है, उससे कुछ आराम मिले, लोगों को पैसा कुछ ज़्यादा मिले, ठीक है। तो उसके लिए लोगों ने क्या बनाया? कानून बनाया। उस कानून किस में बना? आर्टिकल 23 में कुछ अधिकार दिया गया कि कैसा नहीं किया जा सकता है। और जो संविधान का कानून बनाया गया वो तो आर्टिकल 35 में बनाया गया कि उन्हें कौन सा सज़ा मिलना चाहिए, किस हिसाब का सज़ा मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था फंडामेंटल राइट जो हमारा है वो कानूनी प्रक्रिया में याद कर, ज़्यादातर वो कानूनी प्रक्रिया में बात होती है, यानी कि न्यायपालिका हमारी बात करती है। लेकिन जो बलात्श्रम था, जो ये हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसमें राज्य को और व्यक्ति को दोनों को मना करता है ये कि शोषण के विरुद्ध अधिकार आप नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। सो राज्य के भी और व्यक्ति के भी, राज्य को भी मना करता है और व्यक्ति को भी मना करता है कि आप ना शोषण के विरुद्ध कोई अधिकार, आप शोषण के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर, आप किसी का शोषण, किसी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे आर्टिकल 23 की। आर्टिकल 23 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 23 हमारा कहता है राज्य मानव दुर्व्यवहार, बेगार एवं बलात्श्रम नहीं होने देगा। यदि इसका कोई उल्लंघन करता है तो वह अपराध होगा और दंडनीय अपराध होगा, ठीक है। ये कौन कहता है? हमारा आर्टिकल 23, ठीक है, समझेंगे। आर्टिकल 23 हमारा क्या कहता है? राज्य मानव दुर्व्यवहार, बेगार, बलात्श्रम नहीं होने देगा और यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो वह अपराध होगा और दंडनीय अपराध होगा। देखिए, समझने वाली बात है, दुर्व्यापार क्या है, ठीक है। दुर्व्यापार यानी कि मानव तस्करी हम कहते हैं, यानी कि मानव को खरीदना और बेचना। अगर मानव को बेचा जाता है या खरीदा जाता है तो वो क्या होगा? मानव का दुर्व्यापार होगा। देखिए, कई जगहों पे होता है, जैसे अफ्रीका से, ठीक है, अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में क्या होते हैं कि मज़दूरों को खरीद करके बेच दिया जाता है, उनसे मनमानी काम करवाया जाता है। हमारे भारत में भी कई जगहों से सुनने में आता है कभी कभी कि लड़कियों की तस्करी की जाती है, महिलाओं की तस्करी की जाती है और उनसे विदेशों में ले जाके गलत काम करवाए जाते हैं। वो क्या है? हमारे मानव
दुर्व्यापार के अंतर्गत आता है। कई बार ऐसा न्यूज़ आता है कि लड़कियों को, कई सारी मूवी भी बनी हैं, कई सारे न्यूज़ भी आते हैं कि लड़कियों को उठा करके शिप के द्वारा बाहर भेज दिया जाता है दूसरे कंट्रीज़ में, और वहाँ पे क्या होता है, उन्हें बेच दिया जाता है अच्छे पैसे में, ज़्यादा पैसे में उन्हें बेच दिया जाता है। वो क्या होता है, मानव दुर्व्यापार होता है। बेगार, उसका अर्थ जब सर आता है वो बेगार। बेगार क्या है, देखिए बेगार यानी कि अभी मैंने बताया था शोषण के विरुद्ध, यानी कि जब शोषण होता है तो क्या करते थे, पहले जमींदार मान लीजिए काम करवा रहे हैं, काम करवाने के बाद एक दिन का किसी का 300 रुपये हुआ मजदूरी, ठीक है 300 हुआ, और वो उन्हें 50 रुपये दे करके किनारे कर देते थे। आज के अगर प्रेजेंट टाइम में हम बात करें बेगार, तो मान लीजिए कोई कंपनी है, किसी वर्कर को 8 घंटे काम करवा रही है, 8 घंटे का वो 300 रुपये दे रही है, लेकिन वही फिर कभी कहती है कि नहीं आपको क्या करना है, 10 घंटे काम करना है, 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करना है, 2 घंटे क्या करना है, एक्स्ट्रा काम करना है, और इसका कोई वो चार्ज नहीं दे रही है। अगर वो चार्ज नहीं दे रही है तो वो क्या होगा, बेगार होगा, ठीक है, उसे हम बेगार कहेंगे। यानी कि हम काम करें और काम का पैसा ना मिले तो वो बेगारी होती है, ठीक है, कहते हैं ना बेगार है, बेगारी है, तो वो बेगार होता है। अब देखिए आता है बलात्श्रम। बलात्श्रम यानी कि बलात्श्रम भी वही है आपका कि फोर्स्ड लेबर, यानी कि ज़बरदस्ती आपसे कोई काम करवाया जाए, जो काम करने की आपकी इच्छा ना हो उसे आपसे करवाया जाए। जैसे कि मान लीजिए आप किसी ज़मींदार से कर्ज लिए हैं, और कर्ज लेने के बाद या हाँ कर्ज ले लिए, कर्ज लेने के बाद आप जा रहे हैं कि उसके यहाँ मैं कर्ज चुकाऊंगा, तो कह रहा है कि यार तुमको चलो खेती का हमारे खेतों में काम करना है, और आपको लेके आए वो खेतों में काम करने के लिए, और आपसे क्या करवा रहा है, खेत के भी काम करवा रहा है, गाय के भी, जो गाय बछड़े होते हैं उनका भी काम करवा रहा है, गौशाला का, और फिर साथ में घर का भी थोड़ा बहुत काम करवा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, वो बलात्श्रम है। प्रेजेंट टाइम में बात करें, मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में हमारी जो कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं कि चलो तुमको घर का काम करना है, झाड़ू पोछे का काम करना है। अब झाड़ू पोछे का काम वो कर रहा है, झाड़ू पोछे के साथ साथ क्या कहते हैं तुमको कपड़ा भी धुलना है, तुमको कपड़ा भी धुलना है, बाजार से सामान भी लाना भी, यानी कि वो एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं। बात किसके लिए की है, आप जिस चीज़ के लिए तय करके ले गए, जैसे कि आप ले गए कि तुम घर की साफ़ सफाई करोगे, उसके लिए तय करके ले गए, आप खाना भी बनवाओ और फिर कपड़ा भी धुलवाओ, मार्केट भी काम करवाओ, और बाकी जो काम है उनको भी करवाओ, तो क्या हो जाएगा, खेती का काम करवाओ, तो क्या हो जाएगा, बलात्श्रम होगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो वो क्या है, दंडनीय अपराध है। न्यायालय ने कहा, तो संविधान में भी लिखा गया कि ये क्या होगा, अपराध होगा और दंडनीय अपराध होगा, जिसके लिए आपको सज़ा मिलेगी, ठीक है। अब देखिए ये था हमारा आर्टिकल 23 का क्लॉज 1। अब देखिए क्लॉज 2 क्या कहता है। अब देखिए क्लॉज 2 जो है वह क्लॉज 1 का, यानी कि आर्टिकल क्लॉज 1 का ये कहें या फिर आर्टिकल 23 की कहें, उसका क्या है, अपवाद है, ठीक है। कैसे अपवाद है, देखिए आर्टिकल 23 का फर्स्ट जो है, अनुच्छेद 23 का फर्स्ट जो है, वो राज्य को अनुमति प्रदान करता है, राज्य को अनुमति प्रदान करता है कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा, उदाहरण के लिए सैन्य सेवा एवं सामाजिक सेवा आरोपित कर सकता है, जिसके लिए वह धन देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन इस प्रकार की सेवा में लगाने में राज्य को धर्म जाति का भेदभाव नहीं करना होगा, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 23 का जो फर्स्ट है वो क्या है, एक तरह से अपवाद है। किसका अपवाद है, 23 के फर्स्ट का अपवाद है, 23 का सब क्लॉज 2। कैसे, जैसे मान लीजिए अभी क्या कर रहा था 23 के फर्स्ट में कि कोई भी बलात्श्रम बेगारी नहीं करवा सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, राज्य को ये अनुमति प्रदान कर रहा है कि वह समय, अगर मान लीजिए कोई इम्पॉर्टेंट वर्क है, सामाजिक कार्य है, या फिर देश की सैन्य सेवा का कार्य है, तो उसमें क्या करेगा, वो किसी को भी बेगारी करवा सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, राज्य क्या करता है, कहीं भी अगर चुनाव होता है, ठीक है, चुनाव हो रहा है, चुनाव में क्या करता है, किसी की 3 घंटे की ड्यूटी है, ठीक है, चुनाव है, चुनाव कहीं हो रहा है, तो चुनाव में किसी की क्या है, 3 घंटे की ड्यूटी है, कितने की, 3 आवर की ड्यूटी है। अब 3 आवर की ड्यूटी एक्स्ट्रा करना है, उसे ड्यूटी से अपने हट करके 3-4 घंटे 5 घंटे की ड्यूटी, एग्जाम्पल है 3 घंटे की। अब मान लीजिए उसे क्या 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करना। चुनाव में क्या होता है, लोग 3-3 दिन 4-4 दिन लगे रहते हैं, 4-4 दिन लगे रहेंगे ताकि क्या होगा, चुनाव हो हमारा सही से। अब उस चुनाव में अगर कोई ड्यूटी कर रहा है तो क्या गवर्नमेंट उसका पैसा, अगर गवर्नमेंट चाहे तो दे सकती है और नहीं चाहे तो नहीं दे सकती, उसके लिए वह बाध्य नहीं है। फिर मैंने कहा था सैन्य सेवा। अब सैन्य सेवा देखिए क्या है, मान लीजिए
हमारी किसी देश से लड़ाई हो रही हो, ठीक है, किसी पड़ोसी देश से लड़ाई हो रही हो। अब लड़ाई अगर बढ़ती जा रही है, सैनिक हमारे कम पड़ रहे हैं, तो राज्य के पास और केंद्र के पास, सरकार के पास इतनी पावर है कि वह यह कह सकती है कि मुझे हर एक घर से एक सैनिक चाहिए। अगर मान लीजिए कम पड़ रहे हैं तो वो कहेगी मुझे हर एक घर से एक सैनिक चाहिए, ठीक है। अब हर एक घर से एक सैनिक चाहिए, उसके लिए ये नहीं है कि आप वहाँ पे सैनिक वो ले सकती है, चाहे तो वो पैसा उसका दे, पेमेंट करे, सैलरी दे, और अगर चाहे तो नहीं भी दे सकती है। उसमें देखिए मैंने एक चीज़ क्या कहा था कि वहाँ पे उसे धर्म या जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। अब भेदभाव कैसे, मान लीजिए अब वो कह रही है कि राज्य हमारा राज्य कह रहा है नहीं मुझे इस जाति से, मान लीजिए जनरल कैटेगरी है तो जनरल कैटेगरी से मुझे हर घर से एक सैनिक चाहिए, ऐसा वो नहीं कर सकता है, ठीक है। जनरल से, एससी से, एसटी से, इस तरह से वो बांट नहीं सकता है, ठीक है। उसे लेना है तो क्या करना है, सबसे लेना है, राज्य के हर एक घर से लेना है, ठीक है, सैन्य सेवा में। फिर अगर हम बात करें उसे क्या है, धर्म के आधार पर, ये नहीं कि हिंदू को चाहिए, मुस्लिम को चाहिए, ईसाई के चाहिए, या तुम बलवान हो, इस जाति के लोग बलवान हैं तो इस जाति के लोग चाहिए, इस जाति के लोग कमज़ोर हैं तो इस जाति के नहीं। अगर राज्य निकाल रही है नियम कि मुझे हर एक घर से चाहिए तो उसे हर एक घर से चाहिए, वहाँ पे वो जाति धर्म को नहीं देखेगा, ऐसा करना उसे अनुमति नहीं है। हाँ ले सकती है, बिना सैलरी के आपको रख सकती है काम के लिए, लेकिन जाति धर्म का विरोध भेदभाव नहीं कर सकती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 हमारा क्या है, आर्टिकल 24 जो हमारा है वो क्या है, कारखाने और खानों में जो बालकों के नियोजन पे जो प्रतिबंध है वो है, निषेध है, ठीक है। जो कारखाने हैं और जो खान हैं उनमें बालकों के जो नियोजन है, यानी कि उनका जो कार्य करना है या उनकी भर्ती है उसका निषेध है, यानी कि उनकी भर्ती नहीं की जा सकती है। कब, कितने उम्र से, तो 14 साल से, 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम कारखानों में, खानों में, जो कोयले की खान या कोई भी सोने की खान या कोई भी खान है उसमें वो काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या हुआ था कि कुछ अधिनियम भी बनाए गए, जैसे कि बाल श्रम अधिनियम बनाया गया 1986। कब बनाया गया, बाल श्रम अधिनियम 1986 बनाया गया। कारखाना अधिनियम बनाया गया वो 1948 बनाया गया, ठीक है। फिर खान अधिनियम बनाया गया वो 1952 बनाया गया। ऐसे कुछ और सारे अधिनियम बनाए गए जिससे क्या हुआ कि बाल श्रम रोकने का पूरा प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। तो आर्टिकल 24 हमारा क्या था, बाल श्रम पर प्रतिबंध था, उसे बताया गया है। सबसे छोटा है आर्टिकल 24 हमारा, बाल श्रम पर प्रतिबंध। बाल श्रम आप लोग देख सकते हैं, कई सारी गवर्नमेंट भी बताती है कि हमें बालकों से, छोटे जो बच्चे हैं उनसे काम नहीं करवाना, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में हो, उसमें बालकों से काम नहीं करवाना है, ठीक है। तो ये था हमारा आर्टिकल 23 और 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि हमने एक ही वीडियो में दोनों कवर कर लिया, आर्टिकल 23 भी और आर्टिकल 24 भी। समझने में आशा करता हूँ कि आपको समझ भी बहुत अच्छे से आया होगा, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। आर्टिकल 23 हमारा कह रहा है कि क्या है, मानव के दुर्व्यापार, बेगार और बाल श्रम के विरुद्ध अधिकार। और जो हमारा आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 24 हमारा कह रहा है बाल श्रम पर प्रतिबंध या बाल श्रम के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। बाल श्रम पर प्रतिबंध रखेंगे, बाल श्रम पर प्रतिबंध अगर देखें तो सबसे आसान है, ठीक है। और 23 है मानव श्रम के, मानव पर बाल श्रम, बलात् श्रम, दुर्व्यापार और बेगार पर प्रतिबंध, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग आर्टिकल पढ़ चुके हैं, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।